डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का। ठीक है, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7। इसका नाम है मिर्च नामा और मुसन्निफ है ख्वाजा हसन निज़ामी साहब। बढ़ते हैं आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो पुराना किला ही ना रहा जहाँ की लाल मिर्चें दिल्ली में मशहूर थी। तो ये एक सवाल का जवाब है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि कहाँ की लाल मिर्चें मशहूर थी। तो पुराने किले की लाल मिर्चें मशहूर थी। वो फेरी वाले पुराने किले की मिर्चें आवाज़ लगाकर मिर्चें बेचा करते थे। कहने को किला अब भी मौजूद है, लेकिन उसके आसपास की ज़मीन जहां मिर्चों की पैदावार थी नई दिल्ली के नक्शे में आ गई है और खेती क्यारी का नक्शा किले के करीब बिल्कुल मिट गया। खुदा की मार, मुंह में आग लग गई, आंखें पानी में डूब गई। ये सालन है या मिर्चों का अचार? दिल्ली वाले खबर नहीं इतनी मिर्चें क्यों खाते हैं। दक्कन, मद्रास और दिल्ली के सिवा सारी दुनिया में मिर्चों की इतनी ज्यादती नहीं है। कहीं काली मिर्चों का रिवाज है, कहीं सिरे से मिर्च खाते ही नहीं। मगर दिल्ली इलाही तेरी पना, ये एक मुहावरा है। ठीक है, ये सालन में लाल मिर्च ना होती तो दिल्ली वाले उसकी सूरत पे नाम धरते। नीली पीली शक्ल बनाते हैं दिल्ली वाले, हरी मिर्च रूखी खाते हैं। अच्छा, ये भी एक सवाल का जवाब है आगे। ठीक है ना, कि दिल्ली वाले मिर्चें कैसे खाते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, देखें, दिल्ली वाले हरी मिर्चें रूखी खाते हैं, नींबू में कतर कर कचुम्बर बनाकर खाते हैं, अचार में डालते हैं, लाल हो जाए तो दाल सालन उसी से पकाते हैं। ठीक है, ये आगे एक सवाल का जवाब है। सालन की लाल लाल रंगत की तारीफ की जाती है, जो मिर्च की तेजी से हर वक्त सुर्ख हो जाती है। सुर्ख, सुर्ख का माना होता है लाल। ठीक है, लाल। लाल मिर्च का पौधा 2-1.5 फीट का होता है। आगे ये भी एक सवाल पूछा जाएगा कि लाल मिर्च का पौधा कितना बड़ा होता है। तो 2-1.5 फुट का होता है। मिर्च शुरू में बड़ी प्यारी मालूम होती है, उंगली भर की सब्ज, चिकनी, पाँव इंच मोटी, जड़ की तरफ से चौड़ी, मुंह के पास पतली, जमीन की तरफ आंखें झुकाए रखती है। चंद रोज में बढ़ते बढ़ते 2 इंच 2.5 इंच लंबी हो जाती है। बचपन की सब्जी जवानी का सुर्ख लिबास पहनती है। सब्ज, सब्जी से मुराद है हरा कलर। ठीक है, हरा रंग, सब्ज कहते हैं हरे को। और हरे हरे दरख्तों में लाल लाल मिर्चें ऐसी मालूम होती है जैसे सब्ज साटन में लाल लाल फूलों या रोशनी के सब्ज झाड़। झाड़ में सुर्ख रंग की कलमें लटका करती है। बेचारा दरख्त तो अव्वल से आखिर तक सब्ज ही रहता है। खबर नहीं मिर्च में ये जवानी कहाँ से आ जाती है कि मरते दम तक लाल रहती है। आगे ये सवाल भी करेंगे, मिर्च की वो कौन सी खुसूसियत है जो हमेशा बाकी रहती है। तो वो मरते दम तक लाल ही रहती है, उसकी सुर्खी बाकी रहती है। शायद मिर्च के दरख्त का जिगर भी लाल होगा और उसने इसको काट कर मिर्चें बनाई होगी। मिर्चें टूट कर आती है तो डोरों में पिरोकर और हार बनाकर या यूं ही छतों और सूखी ज़मीन पर फैलाकर उनको सुखा लेते हैं। फिर क्या मजाल धूप से उसकी रंगो रोगन में फ़र्क आता हो। सूख कर मुरझा जाती है, मगर चेहरा वैसा ही लाल दमका करता है, बल्कि खाल में एक तरह की चमक और शफ़ाफ़ी पैदा हो जाती है जिसमें
جس میں سے اس کے اندر کے بیج نظر آ جایا کرتے ہیں۔ مرچ کے پیٹ میں بہت سے بچے یعنی بیج ہوتے ہیں اور ان کی شکل زرد اور گول گول بالکل سونے کی گنیوں کی سی ہوتی ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی بالکل ہوتی ہے۔ مرچ کھانے کی چیز نہیں ہے، اس کو تو کھیت میں دیکھنا چاہیے، مگر خلعت کھاتی ہے۔ لال مرچ معدہ، جگر، مثانہ، دل و دماغ کو بے حد مضر ہے۔ اس کا نقصان بہت آہستہ آہستہ ہوتا ہے اور معلوم نہیں ہوتا۔ مجھے کو دیکھو، اس کے دل دادوں میں ہوں، 8 دن ہوئے بالکل چھوڑ دی ہے، اور دیکھتا ہوں کہ اس کے ترک نے میری صحت کو بے حد فائدہ پہنچایا ہے۔ اب تو عہد کر لیا، خدا نے چاہا تو اس فتنی کو کبھی منہ نہ لگاؤں گا۔ میں مرچ کو چھوڑ دیا، برسوں ساتھ رہی تھی، اس واسطے اس کی یاد گار میں یہ مرچ نامہ لکھ رہا ہوں کہ مجھ کو بے وفا نہ کہے۔ مصنف ہیں خواجہ حسن نظامی صاحب، تو انہوں نے مرچ نامہ اس لیے لکھا ہے کہ کوئی انہیں بے وفا نہ کہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے کوسچن آنسر کی طرف۔ اس سے پہلے لفظ اور معنی دیکھیں گے۔ پیداوار، کھیتوں میں اگنے والی چیز، فصل۔ سوا کا معنی ہوتا ہے علاوہ۔ ٹھیک، یہ لفظ ہم اپنے عام بول چال میں استعمال کرتے ہیں۔ ساٹن کیا ہوتا ہے؟ ایک قسم کا ریشمی کپڑا ہوتا ہے جسے اپنے ساٹن بولتے ہیں۔ شفافی، ستھرا پن، جس کے آر پار دیکھا جا سکے۔ خلعت بولتے ہیں لوگ کو اور دنیا کو، خلعت نہیں، خلقت ہے، خلقت بولتے ہیں لوگ اور دنیا کو۔ مضر کا معنی ہوتا ہے نقصان دہ۔ دل دادوں، یہ دل دادا کی جمع ہے، مراد ہے چاہنے والوں، پسند کرنے والوں۔ ترک کرنا، چھوڑ دینا، یہ بھی ہم عام بول چال میں استعمال کرتے ہیں۔ عہد بھی کرتے ہیں کہ آج سے میں نے عہد کر لیا کہ 5 وقت کی نماز شروع کروں گا۔ عہد کا معنی ہوتا ہے پکا ارادہ، یادگار، نشانی، یہ بھی اپنے عام بول چال میں استعمال کرتے ہیں۔ مثانہ کہتے ہیں جسم کے اندر پیشاب کی تھیلی جو ہوتی ہے اسے مثانہ کہتے ہیں۔ فتنی، یہ فتنہ کا مؤنث ہے، مراد ہے جگڑالو۔ نیچے لکھے لفظوں کو بلند آواز سے پڑھیں گے ایک مرتبہ، جیسے مرچ، قلعہ، سرخ، سبز، درخت، فرق، خلقت۔ ٹھیک ہے، ابھی غور کرنے کی باتیں یہ آپ حضرات ایک مرتبہ اچھی طریقے سے پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں، یہ پوائنٹ آپ خود ہی پڑھ لیں، ہم سوال جواب کی طرف چلتے ہیں۔ ٹھیک، سوال جواب آسانی ہے، 6 سوال ہیں، بالکل ایزی ہے، اور یہ ہم کریں گے مہم کے ذریعے۔ خالی جگہ کو مناسب الفاظ سے بھریں۔ یہ سارے سوالات ہم مہم سے کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ جو سوالات یہ پڑھنے والے ہیں ان کو بھی ہم مہم کے ذریعے ہی کریں گے۔ یہ سارا کام ہم مہم دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ مہم گائیڈ ہے، اس کے ذریعے انشاءاللہ سوالات حل کریں گے۔ تو سوال نمبر 1، ویسے تو ہم نشان لگا دیے تھے۔ سوال نمبر 1، کہاں کی لال مرچ مشہور تھی؟ پرانے قلعے کی لال مرچیں مشہور تھی، سب سے ایزی۔ سوال نمبر 2، دلی والے مرچوں کا استعمال کیسے کرتے تھے؟ ہم نے اس جو ہے نشان لگا دیے تھے۔ دلی والے لال مرچیں روکھی کھاتے تھے، انہیں نیمبو میں قطر کر کچمبر بنا کر کھاتے تھے، اچار بناتے تھے، جبکہ لال مرچ سالن اور دال میں ڈال کر کھاتے تھے۔ تو اتنے کام کرتے تھے، یہ بھی ہم بھی کرتے ہیں، کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ سوال نمبر 3، لال مرچ کی پیداوار کیسی ہوتی ہے؟ اس کا بھی نشان ہم نے لگا دیا تھا۔ لال مرچ کا پودا 2 سے 1.5-2 فٹ اونچا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، 1.5-2 فٹ کا ہوتا ہے۔ شروع میں مرچ انگلی بھر کی 5 انچ موٹی، سبز اور چمکدار ہوتی ہے، جو بڑھ کر 2-2.5 انچ لمبی ہو جاتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ کر لال ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایزی سے ہے، بالکل آسان سوال ہے۔ سوال نمبر 4،
मिर्च की वो क्या खसूसियत है जो सूखने के बाद बाकी रहती है, तो ये उसकी सुर्खी है, इसकी लाली और चमक। लाल लाल को भी बताया था, सुर्ख लफ्ज सुर्ख आता है लाल के लिए, उसकी लाली और चमक भी सूखने के बाद बाकी रहती है, ये भी कर सकते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 5, लाल मिर्च के क्या नुकसान है, ये जरूर गौर से देखेंगे थोड़े लाल मिर्च के नुकसान। लाल मिर्च मैदा, जिगर, मसाने, दिल और दिमाग के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। उसके नुकसानात आहिस्ता आहिस्ता होते हैं, इसलिए फौरन महसूस नहीं होते, मगर सेहत पर बुरा असर डालते हैं। ये लाल मिर्च के नुकसानात हैं। अब खालिस्तान जो है उनको भरेंगे। जहां मिर्चों की खालिस्तान थी, वो ज़मीन नई दिल्ली के निशाने पर थी। तो क्या थी? तो पहले में आएगा पैदावार। ठीक है। लाल मिर्च खालिस्तान है, मुजिर है, तो क्या बेहद मुजिर है। दूसरे में मुझे को देखो उसके खालिस्तान में दिल दादा, उसकी खालिस्तान में मिर्च नामा लिखा है यादगार में, मुझे कोई ना के बेवफा। ठीक है, आसान से हैं, आप कर लेंगे। सबक की मदद जुमले मुकम्मल कीजिए, या जुमले आपको कितने दे रखे हैं सबक की मदद से और आपको मुकम्मल करने, आप देख सकते हैं यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो सारे जुमले फिर हाँ, ये यहाँ तक जुमले। और अच्छा, ये रह गया। मुहिम गाइड की जो सबसे अच्छी चीज़ है कि इन्होंने जो ग्रामर है उसको हिंदी में भी लिखा है। जैसे सिर्फ को कहते हैं विशेषण। सिर्फ वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ के बारे में हमें कोई इत्तला दे या उसकी खूबी या खराबी जाहिर करे, उसे सिर्फ कहते हैं। हाँ, सिर्फ मीन्स खूबी। जैसे किला, किला की क्या खूबी है कि वो लाल है। लिबास की क्या है कि वो सुर्ख है। साटन की क्या है कि वो मुलायम है। रंग की क्या है कि रंग सफ़ेद है, ये उसकी खूबी है। दिल्ली की क्या है कि दिल्ली नई है। तो ये जो एक्स्ट्रा लफ्ज़ है आपको जो इनकी खूबी बताता है, वो सिर्फ हो जाएगा। मिर्च नामा का मतलब है वो मजमून जिसमें मिर्च के बारे में लिखा गया हो। आप बताइए कि नीचे लिखी गई तहरीरों को क्या कहेंगे? नसीहत नामा किसे कहेंगे? जिसमें नसीहत की गई हो। सवाल नामा जिसमें सवाल किए गए हो। अहद नामा जिसमें कोई अहद किया गया हो। दावत नामा जिसमें दावत दी गई हो। सफ़र नामा जिसमें सफ़र का जिक्र किया गया हो। आसान आसान से सवाल हैं। ये सवाल देखो, आम बोलचाल की ज़बान को रोज़मर्रा कहते हैं। मिसाल के तौर पर मुंह में आग लग गई। आप इस सबक में इस तरह के 3 मिसालें तलाश करें। तो ये रही, कचूमर बनाना, आंखें पानी में डूब गई, बेचारा दरख्त। ठीक है।